नमस्कार साथियों, जय हिंद। और आज की एक बड़ी अपडेट है। नौकरी में ओबीसी, एससी, एसटी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यानी सीधी भर्ती के लिए नया रोस्टर लागू किया गया है। दोस्तों, एक नया रोस्टर बनाया गया है सरकार के द्वारा। 8 पदों तक ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा साथियों। अभी क्यों नहीं मिलेगा? सारी चीज़ें। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिक, मतलब आर्थिक रूप से जो गरीब सवर्ण हैं उन लोगों के लिए जो है ये आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किस प्रकार से नया रोस्टर बनाया गया है इसको हम आज समझेंगे। पहले देख लेते हैं क्या न्यूज है। प्रदेश में 73% आरक्षण होने के बाद राज्य सरकार ने नया आरक्षण रोस्टर तैयार किया है। इसके अनुसार यदि 8 पदों पर सीधी भर्ती होती है तो आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस को जगह नहीं मिलेगी। इस संवर्ग में अफसर या कर्मचारी की पदोन्नति होने की स्थिति में जब भी पद भरा जाएगा तब ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवार को जगह मिल पाएगी। राज्य सरकार की नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार को 10% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा सीधी भर्ती से कोई भी 2 पद भरे जाते हैं तो उन पर एससी या एसटी के उम्मीदवार को जगह नहीं मिलेगी। इसमें बल्कि पहला पद अनारक्षित यानी यूआर और दूसरा पद ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार से भरा जाएगा। यानी किस प्रकार से 2 पद होंगे, 5 पद होंगे, 6 पद होंगे, उनका पूरा का पूरा एक रोस्टर तैयार किया गया है। वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। पहले खबर को कंप्लीट देख लेते हैं। प्रदेश में सरकारी नौकरी में अनुसूचित जनजाति का 20% रिजर्वेशन है। अनुसूचित जाति को 16% है। ये अनुसूचित जनजाति यानी एसटी 20%, एससी 16, ओबीसी 27, ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर पिछड़े समान वर्ग के लोगों को मिला हुआ, जो कुल मिलाकर के 73% हुआ है। अब देखेंगे रोस्टर, जो नया रोस्टर बनाया गया है वो रोस्टर क्या है। ऐसे समझें आरक्षण का नया रोस्टर। खाली पद पहला आप देखेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पर? खाली पद कितने? 3। तो पहला पद होगा यूआर का, दूसरा पद होगा ओबीसी का और तीसरा पद होगा दोस्तों एसटी का। ये अगर 3 पदों पर अगर कोई सीधी भर्ती होती तो। अगर 4 पदों पर भर्ती हो रही है तो पहला पद अनारक्षित, दूसरा पद ओबीसी, तीसरा एसटी, चौथा फिर से अनारक्षित द्वारा भरा जाएगा। अगर 5 पद खाली हैं साथियों तो किस प्रकार से किया जाएगा देखेंगे। अगर 5 पद खाली हैं तो 5 पदों में पहला यूआर का, दूसरा ओबीसी का, तीसरा एसटी का, चौथा यूआर और पांचवा फिर से अनुसूचित जाति यानी एससी का भरा जाएगा। अगर 6 पद होते हैं साथियों तो पहला पद यूआर का होगा, दूसरा ओबीसी का, तीसरा एसटी का, चौथा फिर से यूआर, पांचवा एसटी का और छठवां पद यूआर का होगा। इसके बाद अगर 7 पदों पर सीधी भर्ती होती है तो कैसे होगा? पहला पद होगा यूआर का, दूसरा होगा ओबीसी। देखो मैं पूरा समझा रहा हूँ। यूआर इस प्रकार से, फिर आएगा आपको ओबीसी, तीसरा पद आ जाएगा आपका एसटी, चौथा पद आ जाएगा फिर से यूआर आपका जाएगा, पांचवा पद जो होगा आपका वो होगा एससी, छठवां पद फिर से जाएगा आपका यूआर और सातवां पद हो जाएगा फिर से ओबीसी। यानी कुल मिला के इस तरीके से जो है आपका रिजर्वेशन होगा साथियों। और आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग 8वां, यानी अगर 8 पद खाली हैं तो कैसे रिजर्वेशन बनेगा। क्योंकि अब मैंने यही पॉइंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि 8 सीटों के बाद ही रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को मिल पाएगा। किस तरीके से? पहले तो आपको यूआर दिया जाएगा, फिर आप दूसरा जो पोस्ट होगी वो ओबीसी के लिए रिजर्व की जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो है चौथा जो है फिर से यूआर के लिए किया जाएगा, पांचवा एसटी के लिए किया जाएगा, छठवां पद फिर से यूआर होगा, सातवां ओबीसी होगा और जब 8वां एसटी से भरा जाएगा तो इन पदों के भरे जाने के बाद इस संवर्ग में अगर कोई पद रिक्त होता है तब जाकर के ईडब्ल्यूएस को जो है उम्मीदवार को मौका मिलेगा साथियों। इस कारण से जो है आप लोगों की मेरिट लिस्ट जो आनी थी आपकी 8 दिसंबर को वो नहीं आई थी, क्योंकि सरकार एक नया आरक्षण कैलेंडर बना रही साथियों, एक नया रिजर्वेशन तैयार कर रही थी। इस कारण से 8 दिसंबर को मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। अब जो मेरिट बन रही है वो इसी आधार पर बन रही है, इस कारण ये चीज़ न्यूज में आ गई। अब फाइनली हमारी मेरिट लिस्ट वर्ग 3 की आने वाली है। अब इसमें ईडब्ल्यूएस साथी जो बहुत सारे कह रहे थे कि सर हमें ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन नहीं मिला, साथियों वो जिला कैडर है जिसमें वर्ग 3 का रिजर्वेशन लगाया गया है, वो स्टेट कैडर में 10% मिलने का है।
जिला कैडर में अलग अलग जिलों पे अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है। ये कोई राज्य स्तरीय कैडर से नहीं बनेगी मेरिट लिस्ट, ये बनेगी जिला आरक्षण के हिसाब से। इसलिए जो है आपको पदों में विसंगति या फिर किसी कैटेगरी में ज़्यादा पद, किसी कैटेगरी कम पद, ये केवल और केवल जिला स्तरीय रोस्टर के कारण ऐसा हुआ है और ऐसा ही मेरिट लिस्ट भी आने वाली है साथियों। तो ये न्यूज़ थी आज की, किस प्रकार से रोस्टर को बनाया गया है। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।